हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें एक फिगर दी हुई है, इसमें ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, इसमें दो डायमीटर्स हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। ए बी और इससे अगला डायमीटर क्या है, सी डी। और इसके अंदर दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल तो यहां पर है, ठीक है, और ये ऐसे करके दो कॉर्ड्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन ये निकालना है, और ये, ठीक है। और इसमें एक और चीज दी हुई है, इफ ओ ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सिर्फ एक चीज मुझे दी है, ओ ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओ ए इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। देखो इधर, ये शेडेड रीजन निकालने के लिए एक तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल देंगे, प्लस ये क्या है, सेगमेंट। ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और 2 से क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई। अच्छा, ये 7 है ओ ए, तो बच्चों ये भी क्या होगी, 7, ये भी 7 और ये भी क्या होगी अंदर, 7 है ना। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, है ना, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब हम इन्हें निकालेंगे जब, उसमें अलग अलग रेडियस आएगी। देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल का डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी होगी, 3.5, या इसकी रेडियस जो है स्मॉल r इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है। और जब हम सेगमेंट लेंगे बच्चों, तो मैं सेगमेंट आपको अलग से ही बना के दिखा देता हूँ। ये सेगमेंट, इसके लिए जो रेडियस होगी वो होगी 7। ये बात समझ में आ रही है। इसमें बस एक यही प्रॉब्लम हो सकती है, एंड रेडियस फॉर द सेगमेंट। तो उसमें गिवन है ना, ओडी डायमीटर है इसलिए। हाँ, ओडी डायमीटर है, फिगर से भी दिख रहा है कि ये डायमीटर ही है ना। उसको मैंने कैपिटल आर से लिखते हैं क्योंकि ये बड़ी है। तो ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो अब एरिया, हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, इसमें कैपिटल आर लगेगा अलग अलग रेडियस है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों क्लियर आ रही बात समझ में। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के लिए 7/2 का स्क्वायर 2। यहाँ पर थीटा कितना होगा, 90/360 इंटू पाई 22/7। यहाँ पर जो r है वो कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 7 का स्क्वायर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1। 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 7 का स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। देखो, बड़ी कैलकुलेशन लग रही है लेकिन आसानी से हो जाएगी। जैसे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। कोई बात नहीं, हम सबको एक साथ कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2/4 यानी 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। सर ये तो सब में मल्टीप्लाई होगा ना। हाँ, अब करते रहो कंप्लीट। सर 22/7
एक ही बार तो होता है मल्टीप्लाई। अगर भाई कहीं 2 इंटू 3 इंटू 6 है तो हम इसे क्या करते हैं 3 2 6 इंटू 6 36 ही तो करते हैं। यूँ थोड़ी करते हैं कि 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट के बाहर वाला तो सबसे मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला ईच टर्म से मल्टीप्लाई होता है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अच्छा, ईच टर्म से होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जो है वो जिन टर्म्स को सेपरेट करते हैं वो टर्म्स होते हैं। तो 2/2 कितना होगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है इंटू 7 का स्क्वायर। अब सबसे पहले इन दो से हाफ कौन दिया? अच्छा हाफ। 2/2 1 हो गया, उसको मैंने लिखा नहीं। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन दो टर्म्स से कॉमन लेता हूँ। 22/7 22/7 प्लस 7 का स्क्वायर। 22/7 आ गया कॉमन। 7 7 और 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कॉमन आ गया। नीचे से भी देखो 2 कॉमन आ गया। तो 7 भी कॉमन आ गया। वो तो 22/7 पूरा ही आ गया बेटा। ठीक है, नीचे से 2 भी कॉमन आ गया। अब इन दो टर्म्स में अब क्या बचता है देखो 22/7 गया, एक 7 का स्क्वायर गया और नीचे का 2 गया, 1/2 बचा, प्लस 22/7 गया, 7 का स्क्वायर गया और 1/2 और नीचे का 2 भी गया, कितना बचा 1। जब सभी कॉमन आ जाते हैं तो क्या बचता है 1 और -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अगर आपको ऐसे कॉमन लेने में दिक्कत है तो आप सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर ये कैंसिल हो सकता है सारा। हम्म। 22 अब 7 के स्क्वायर से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो 11 इंटू 7, हाँ, जो भी है। 2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2 माइनस 49। 11 7 3 जा 21/2 माइनस 49। 11 बन जा 11, 11 टू 22 और 2 23/2 माइनस 49। 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस 49। तो 11.5 5.5 माइनस 49.0 यहाँ पर आया 6 और 10 माइनस 4 यहाँ पर कितना आ गया 6। तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्क्वायर। ठीक है, आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था। ऐसा ही है ये भी। साइन 1 के लिए में से माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 1730.5। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम होती है। इसमें ये 3 सर्कल भी है। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला रीजन जो है ये शेडेड रीजन है। ये है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये निकालना है मुझे। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। देखो अगर आप देख के समझ सकते हो कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। ट्राइंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें इन तीनों सेक्टर्स के एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए रेडियस। तो वो कैसे निकलेगी देखो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल। हाँ, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पर आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हमें इस बार गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1.73205 नहीं सॉरी 1733205। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का, होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर 17320.5। अब बच्चों ये जो √3 है इसकी वैल्यू भी मुझे गिवन है 1.73205, ये क्वेश्चन में गिवन है मुझे।
ठीक है प्रभाकर, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है बाय 4 इंटू ए स्क्वायर 17320.5। अगर आपको लोअर क्लासेस का याद हो तो डेसिमल हटा के नीचे 0 कर सकते हैं। कैसे? यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल मैंने हटा दिया, नीचे 1 लिख के एक 0 आ गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर है सबको ये बात? या अब ऊपर वाले सेम हो गए 17320.5 17320.5 कैंसिल हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4 या ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 3 4 स्क्वायर लेगा तो अंडर रूट हो जाएगा 1 2 3 4। 4 का रूट कितना होता है? 2 और ये 4 0 है तो रूट के बाद 2 0 आएंगे। ठीक है, शॉर्ट में हो जाएगा। 4 का रूट कितना हुआ? 2 और ये 2 के पेयर बन गए यानी 2 0 बाहर, यानी ये जो साइड है वो आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। अब ये जो सेगमेंट है सॉरी सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा? इसका हाफ, सॉरी इसका एरिया नहीं, इसकी जो रेडियस है ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब रेडियस क्या होगी? साइड की हाफ होगी। नाउ रेडियस ऑफ द सेक्टर r इक्वल्स टू a by 2, r इक्वल्स टू 200 by 2। रेडियस कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर। मेरी बात क्लियर आ रही है समझ में? ट्राइंगल के एरिया में से एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया मुझे गिवन है 17320.5 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रिया जी आप ये बताइए यहाँ पर थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 आर स्क्वायर। आर कितना निकाला है? 100 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। 17320.5 माइनस 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा। ठीक है, और 100 का स्क्वायर 12340 आ जाएंगे 10,000। 17320.5। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो कैसे करना है। 157 4 0 है तो डेसिमल 4 प्लेसेस पीछे जाएगा, तो 1 और 2 प्लेस तो चला गया, आगे 2 0 और लग जाएंगे। प्रभाकर आया समझ में? जैसे 10 से करते हैं तो 1 प्लेस जाता है, 200 से करते हैं तो 2 प्लेसेस जाता है, यहाँ पर 4 प्लेसेस है तो 1 2 तो चला गया, आगे 2 कहाँ जाए? तो 2 0 और बढ़ा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 17320.5 माइनस 15700, 50261। एरिया आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी करो। हाय राम। क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी मैंने आपको 120 डिग्री वाले क्वेश्चन नहीं कराया, सब एक साथ कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? कोर्स में नहीं है 120 डिग्री, लेकिन हमें करना है। 2-3 क्वेश्चन है, नोट कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों इधर देखो। ऑन अ 11 दी तो है। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ, हैंकरचीफ वही है कि स्क्वायर है। इस स्क्वायर हैंकरचीफ में 9 सर्कल्स हैं, A B C D। इसके अंदर 9 सर्कल्स हैं हमारे पास।
1 2 3, मेरे तो ये गड़बड़ होंगे, 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये सर्कल्स हैं। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। हैंकी का रिमेनिंग पोर्शन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका एरिया निकालना है। तो आपको कैसे निकलेगा ये प्रभाकर? रिमेनिंग पोर्शन स्क्वायर के एरिया है जो, हाँ, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। अब इसमें क्या दिया है, इसमें सर्कल दिया है हमें, उसकी रेडियस कितनी है 7। तो यहाँ देखो सर्कल की रेडियस 7, इधर देखो 7 सेंटीमीटर। इधर देखो बच्चों सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना होगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल, 14 सर्कल का डायमीटर जो है वो 7 का डबल होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी? diameter of 3 circles. हाँ देखो, एक सर्कल ये है, एक डायमीटर ये है, दूसरा डायमीटर ये है, तीसरा डायमीटर ये है। तीनों को ऐड कर देंगे तो साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। साइड ऑफ द स्क्वायर ये आ जाएगी, चाहे तो 3 बार ऐड कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। अब जो स्क्वायर का एरिया में होता है साइड इंटू साइड, ये होगा 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 42 इंटू 42 884 होता है क्या? करना ही पड़ेगा। 2 2 4 4 2 8 4 2 8 4 4 16। नहीं भाई ये नहीं होता, अच्छा मैंने लिखा नहीं। 1764 1764 9 5 हुआ 22/7 r हुआ 7 का स्क्वायर 1764 9 इंटू 22/7 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया 1764। देखो अब मल्टीप्लिकेशन करते हुए कभी भी ऐसे मत करना 9 7 जा, जो मल्टीप्लिकेशन आपको इजी आ रही है वो करिए। मतलब 22 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18 9 2 18 और 19। अब आप 7 से कर सकते हो जो इजी पड़ेगा। 8 7 जा 56, 9 7 जा 63, 63 और 5 69, कैरी ओवर 6 7 1 जा 7 और 6 13। 1764 माइनस 1396 14 माइनस 6 हुआ 8 15 माइनस 9 हुआ 6 और जी आपका 368। ठीक, 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर मैच करना पड़ेगा। देखो 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 यहाँ पर ही थोड़ा सा वो हो गया, कितना आएगा 1386 86 आएगा। हाँ 1386 आएगा, क्योंकि 22 into 7 154 होता है। 1386 आएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद, और उसके बाद आ जाएगा 378। तभी तो मेरे को आंसर याद है कुछ, कॉपी कीजिए। अब इसके बाद ये है इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ओ ए सी बी क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल दिया। ओ ए सी बी, ओ ए सी ये वाला पॉइंट है और बी ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर एक लाइन है बी डी और हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला रीजन, ये रीजन जो शेडेड है ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा?
हेमिस्फीयर के हेमिस्फीयर कहाँ गया? उधर जो भी है ये 1/4 ट्रायंगल क्वाड्रेंट के एरिया में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दिया। क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। OBD ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि दिया क्या क्या है। हमें इसमें दिया है रेडियस 3.5, तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद OD इक्वल्स टू 2, बिल्कुल सही, बहुत आसान। OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। नहीं, पाइथागोरस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो, देखो अभी बताते हैं क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th। जी सर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में आएगा हमारे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इनकी आर अलग अलग है, बल्कि क्वाड्रेंट के लिए आर है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इस तरीके से चले तो ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, हाफ बेस कितना? OB, और हाइट कितनी? OD, OB इंटू OD। 1/4 पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, तो वो होगी 22/7 आर स्क्वायर। आर इसमें दिया हुआ है। देखो जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट के लिए रेडियस ही है 3.5, है ना? 3.5 का मतलब 3.5 का मतलब 7/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ बेस 3.5 यानी 7/2 इंटू OD 2। सर आपने 3.5 को 7/2 कैसे लिखा? 3.5 7/2 ही होता है, 7/2 3.5 ही तो होता है। हाँ वही होता है। अब यहाँ पे डिवाइड करके 7 को डिवाइड, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना जैसे 1/4 22/7 7/2 7/2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, एक 7/2 ये आया, 7 से ये कैंसिल, 2 से कट करके आया 11 7 जा 77 4 2 जा 8 माइनस 7/2। एलसीएम ले लो, 8 आएगा एलसीएम 77, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, तो भैया यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर 1 कैरी आउट हो गया था 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो करो। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये फिगर जो दी है इसमें एक स्क्वायर है और एक है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है। बच्चे यहाँ देखो ये फिगर ऐसे है, थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। इसमें एक खास तौर पे स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वाड्रेंट है OPQ, OPQ। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर है। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? स्क्वायर है। ये स्क्वायर है इस क्वाड्रेंट के अंदर, वो है O, यहाँ पे R और C, ये R, ये A और ये C। तो इसमें B नहीं है कहीं पर, कहाँ पे है? अच्छा वो जिसे मैं R दिख रहा हूँ ना वो B है, पुरानी बहुत किसी बच्चे की छोड़ गई थी, यहाँ पे B है, ठीक है। और ये O के साथ R है, इसको यहाँ ज्वाइन किया नहीं है, चलो मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें ये शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला। तो अगर आप देखो ओरिजिनल फिगर में तो क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। लेकिन इसमें गिवन क्या है उस बात पर ध्यान दें। इसमें सिर्फ OA दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एक चीज देखो, OA कितना है बच्चों? 20। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे पूरी क्वाड्रेंट की रेडियस चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें OA को,
OB को सॉल्व। अगर मैं OB को ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो OB है ये हमारे क्वाड्रेंट की क्या है, रेडियस। प्रभाकर इधर देखो, अगर मैं OB को ज्वाइन कर देता हूं तो ये OB क्या है, मेरे क्वाड्रेंट की रेडियस है। अब ये कैसे निकलेगी, देखो जरा, ये 20 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 20, ठीक है। और ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, इन द ट्रायंगल OAB। सर हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है तो ये लिखना भी तो होगा। प्रूफ वगैरह में लिखते हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। इन द ट्रायंगल OAB, जहाँ प्रूफ वगैरह करना होता है वहां पे ये लिखते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसका कोई मार्क्स वगैरह नहीं। इन ट्रायंगल OAB 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स। इन्हें लेग्स कहते हैं बाकी दो साइड्स को, क्योंकि हमारे यहाँ इसे बेस और हाइट पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में लेग्स है। क्योंकि अगर हम इसे घुमा दें तो हाइट और बेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो हाइट और बेस का एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्हें लेग्स कहते हैं, इसके पैर हैं जिन्होंने हाइपोटेनस को रोक रखा है। तो इन द ट्रायंगल AOB OA स्क्वायर सर OC स्क्वायर, हाँ Plus OB स्क्वायर होना चाहिए था सर, हाइपोटेनस। हाँ, इधर से लिखा हुआ मैं, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। तो सही कह रही है वो, इधर से लिखने पे ऐसे ही आएगा। अगर मैं OB स्क्वायर इक्वल्स टू लिखूंगा तो ऐसे आएगा। अब OA कितना है मेरे पास में, 20 का स्क्वायर, OB भी कितना है, 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर। 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, इसे मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 20 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? जो एडिशन है वही मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है ना, एडिशन को ही इसी करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 20 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो OB इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 20 का स्क्वायर, या OB इक्वल्स टू 20 बाहर आ गया स्क्वायर से रूट कैंसिल करके, OB कितना आ गया, 20 अंडर रूट 2। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 1/4 इंटू पाई। इसने पाई कुछ दिया है क्या, नहीं सर, दिया हाँ, दिया है। 3.14, यही तो गड़बड़िया ना क्वेश्चन में, गड़बड़ी करा दी। इंटू आर स्क्वायर, आर हमने ये निकाला है 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस साइड इंटू साइड 20 इंटू 20, 1/4 3.14, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। हाँ, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 400 इंटू 2, और 20 इंटू 20 क्या हो गया बच्चों, 400। 2 से भी कट कर, ये 2 से कट करके यहाँ 2 आ गया, 4 से 4 भी कट कर सकते हैं, और ये आया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 40। अब 400 आप कॉमन ले लीजिए, 1.57 माइनस 1, नहीं आई बात समझ। अब देखो कितनी इजीली कैलकुलेट हो जाता है, 400 इंटू 0.57। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, कैरी ओवर टू 4 5 जा 20 और 2 22। 2 0 यहाँ पर है, नहीं यहाँ लगा दीजिए, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी करो।